हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रस शास्त्र के अंतर्गत औषध योग के बारे में कि औषधियों में बहुत सारे औषधि होते हैं उनको मिला करके एक स्पेशल टाइप का कंटेंट बनाया जाता है और उसको किसी पर्टिकुलर व्याधि को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा पहला औषध योग है जिसको मैं आज के इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, वह कौन सा है? आरोग्यवर्धनी गुटिका। ध्यान से समझिए इसको। आरोग्यवर्धनी गुटिका का मतलब क्या है, इसके शब्दों से आपको क्लियर हो जाएगा। आरोग्य का मतलब क्या है? जो रोग से मुक्ति दिलाए, यानी कि ऐसी गुटिका जिसको अगर आप सेवन करते हैं तो वह क्या हो, आपको रोग से मुक्ति दिलाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? आरोग्यवर्धनी गुटिका। ठीक है। अब इसमें देखिए आरोग्यवर्धनी गुटिका में कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं, किसका कितना भाग लिया जाता है और इसको याद रखने का तरीका क्या है, मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले द्रव्य घटक की बात करते हैं। तो इसमें टोटल जो द्रव्य घटक होता है वह कितने होते हैं? 10। ठीक है। इन 10 का नाम आपको याद रखना है। पहला क्या है? शुद्ध पारद होगा। दूसरा है शुद्ध गंधक। तीसरा है लौह भस्म। चौथा है अभ्रक भस्म। पांचवा है ताम्र भस्म। यानी कि देखिए यहां ये 3 क्या है? भस्म है। और यहाँ पे ये शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, ये 5 हो गए। ठीक है। अभी इस 5 को एक और नया ट्रिक है, उस तरीके से आपको एक और जो औषध योग है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो फिलहाल ये 5 आपको याद हुआ। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लौह, अभ्रक, ताम्र, इन तीनों का भस्म लेंगे। उसके बाद से त्रिफला का चूर्ण होगा, शुद्ध शिलाजीत लेंगे, शुद्ध गुगलू लेंगे और चित्रक मूल का चूर्ण लेंगे और कुटकी। ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ये आपके आरोग्यवर्धनी गुटिका के क्या है? जो द्रव्य घटक हैं। अब इसका किसका कितना भाग लेते हैं उस चीज को समझिए। जो पारद होता है, गंधक होता है, लौह, अभ्रक और ताम्र भस्म, इन सब का एक एक भाग लेते हैं। ठीक है। तो ये 5 याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबका क्या लेना है? एक एक भाग लेना है। उसके बाद से त्रिफला चूर्ण का 2 भाग लेना है। शुद्ध शिलाजूत का 3 भाग लेना है। शुद्ध गुगुल का 4 और चित्रक मूल चूर्ण का भी 4 और कुटकी का 18। इस चीज को समझिए। ये जो 18 है ये वेरिएबल भी हो सकता है। अगर ऊपर वाले कंटेंट को आप बढ़ा घटा रहे हैं तो उस हिसाब से ये भी क्या हो सकता है? बदल सकता है। ये टोटल कुटकी चूर्ण जो होगा इन सब के सम के बराबर ये लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 ये है, 2 7 3 10 4 14 4 18 आ रहा है। तो इन सब के योग के बराबर इसको लेते हैं। ठीक है, कुटकी चूर्ण को। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है उसको समझिए। तो इसको याद रखने में देखेंगे, ये ट्रिक मैंने कुछ लिखा है। तो सबसे पहले शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक, तो मैंने इसको क्या लिखा? पीजी। ठीक है, पीजी हो गया। उसके बाद से LAT, आप इसको लात याद रख सकते हैं, लात। ठीक है, तो पीजी लात। उसके बाद से इनको याद रखने का तरीका क्या है? अब देखिए त्रिफला है, ये तो एक एक हो गया। अब इसकी शुरुआत होगी 2 से। तो त्रिफला आते ही आपके दिमाग में आएगा कि 3 है, त्रिफला से 3, तो 3 नहीं याद करके आपको 2 याद रखना है और 2 से शुरू करना है, नीचे तक जाना है। ये हो गया त्रिफला, 2 हो जाएगा। उसके बाद से शिलाजीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शुद्ध गुगलू 4 और चित्रक मूल का चूर्ण जो होगा ये भी 4 होगा। टोटल मिलकर 18 याद हो जाएगा। तो ये वाले जो 5 नाम है थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के याद करना पड़ेगा। मैंने इसको कैसे याद किया था? मैंने ये याद किया था कि जो कुटकी है इन सबका योग है। तो कुटकी के पास क्या क्या है? त्रिफला का चूर्ण है, चित्रक का चूर्ण है और इसके अलावा शुद्ध गुगलू और शिलाजीत है। ये टोटल उसने ले लिया। तो ये टोटल क्या हो गया? आपका रस शास्त्र के अंतर्गत आरोग्यवर्धनी गुटिका का द्रव्य घटक और उसका भाग हो गया। इसके बाद से देखिए इसमें और क्या क्या पूछता है। इसमें भावना द्रव्य, जब इसको बनाते हैं तो उसको भावना के लिए कौन सा द्रव्य यूज करते हैं? तो नींब पत्र का स्वरस यूज करते हैं। यानी कि नींब का जो पत्ता होता है उसी को निचोड़ करके उसका स्वरस निकालते हैं, तो उसका भावना द्रव्य के रूप में यूज होता है। इसकी मात्रा में थोड़ा सा कई किताबों में आगे पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 500 mg यानी कि मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक होता है, या फिर इसको 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक बोल सकते हैं। कई किताबों में इसकी मात्रा आधा दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 250 mg से 500 mg तक लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर पेपर में आता है तो आप दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है। अनुपान में देखें कि इसका आरोग्यवर्धनी गुटिका का हम उपयोग किसके साथ करते हैं। जैसे कोई भी दवा खाते हैं तो दवा पानी से खाते हैं, तो उसी तरह ये अब इसका यूज करेंगे तो आप मधु का उपयोग कर सकते हैं, दूध का उपयोग कर सकते हैं, जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ किस व्याधि में इसका उपयोग किया जाता है? तो कुष्ठ हो आपको, कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी,
उसके बाद से ज्वर हो गया, फीवर हो गया, यकृत विकार यानी कि लीवर में किसी भी प्रकार की अगर व्याधि है तो उस व्याधि में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हुआ आपके ओवरऑल औषधि आरोग्यवर्धनी गुटखा के बारे में। अब देखिए इसमें मैंने ये क्यों लिखा है, इसको अलग से याद करने के लिए। अगर आप आरोग्यवर्धनी गुटखा को याद रखते हैं तो इसी से आपको पंचामृत परपटी भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पंचामृत परपटी होता है उसमें ये 5 चीजें होती है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। इन पांचों को अगर मिला लिया जाए, इन पांचों को क्या बोलते हैं? पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, पंचामृत परपटी यह भी एक औषध योग है। पंचामृत परपटी भी आपको याद हो जाएगा। तो आरोग्यवर्धनी गुटखा याद रखिए और उसमें जो शुरू के जो 5 द्रव्य हैं ये पंचामृत परपटी के हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आरोग्यवर्धनी गुटखा को पंचामृत परपटी प्लस ये 5 औषध द्रव्य। ठीक है, तो भी आपको याद हो जाएगा। बस ध्यान में इतना रखिएगा कि ये जो पंचामृत परपटी होता है इसमें जो द्रव्य घटक के भाग होते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उसको अगर आप आरोग्यवर्धनी गुटखा को तैयार कर लेते हैं तो आपको पंचामृत परपटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरोग्यवर्धनी जो गुटखा है उसमें जो 5 शुरू के 5 जो द्रव्य घटक होते हैं वही द्रव्य घटक आपके पंचामृत परपटी में भी होते हैं। जैसे आपने आरोग्यवर्धनी गुटखा पढ़ा है तो उसमें क्या था? शुद्ध गंधक भी था, पारद भी था, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म, ये 5 चीजें थी। लेकिन उसमें अंतर क्या था कि उनका जो भाग था वो सम भाग में था। ठीक है, सबका एक एक मात्रा लिया गया था। लेकिन पंचामृत परपटी में क्या होता है? सबकी मात्रा अलग अलग होती है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें जो शुद्ध गंधक होता है, शुद्ध पारद होता है, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। तो इसमें कितने द्रव्य घटक होते हैं पंचामृत में? 5। पंचामृत में 5 द्रव्य घटक होते हैं। अब इनका भाग याद रखने का, सबसे पहले गंधक पारद तो 8 से शुरू करिए, उसका आधा हो जाएगा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और 1 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप तो आसानी से याद रख सकेंगे। अब ये है कि इसका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे। तो इसका सीक्वेंस देखिए, आप ऐसे जीपी लात याद रख सकते हैं, जीपी लात, या फिर आप नीचे से यहां से याद रखिए एलपीजी। ठीक है, एलपीजी याद रखिए और इसको इधर से एटी, एलपीजी एटी। तो आपको जैसे भी हो आप अपने ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हैं। मेन क्या था मेरा बताने, ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको आरोग्यवर्धनी गुटखा जो मैंने बताया है उसमें ये बस कंपोनेंट बताना था, बाकी लगभग सेम टू सेम आरोग्यवर्धनी गुटखा के जैसे, बस इसमें जो अंतर मैं उसको समझा देता हूं। अब इसमें देखिए इसको बनाएंगे कैसे पंचामृत परपटी को। तो सबसे पहले शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से इन दोनों की सहायता से कजली बनाते हैं, और जैसे कजली बन के तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं, ये तीनों जो भस्म बचा हुआ, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म, इन तीनों भस्मों को मिलाते हैं किसके अंतर्गत? इस कजली में मिला लेते हैं। और कजली में मिलाने के बाद से क्या करते हैं, बेर की अग्नि पे इसको पकाते हैं, बेर की अग्नि पे पकाते हैं। तो लास्ट में जो हमें मिलता है वो क्या होता है? पंचामृत परपटी मिलता है। ठीक है, तो ये पंचामृत परपटी बनाने का तरीका पता हो गया। सबसे पहले क्या कर देंगे, आप शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद लेंगे, उनकी सहायता से आप कजली बनाएंगे, और जब कजली बन जाएगा तो जो भी आपके पास 3 भस्म है, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म, इन तीनों भस्मों को मिला करके अग्नि पे पाक करेंगे। अग्नि कौन सी होनी चाहिए? बेर की अग्नि। जब उस पर पाक करेंगे तो कुछ समय के बाद से आपका पंचामृत परपटी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका मात्रा कितना होता है, तो इसकी मात्रा की बात करें तो देखिए मात्रा कई किताबों में आगे पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन ये मात्रा आप ये वाला मात्रा याद रखेंगे, जो ये मात्रा होता है 125 से 250 मिलीग्राम होता है। ठीक है, इसका अनुपान यानी कि इसका सेवन किसके साथ करते हैं, तो इसका सेवन जो होता है मधु के साथ कर सकते हैं, घृत के साथ कर सकते हैं, या भ्रष्ट जीरक चूर्ण। भ्रष्ट जीरक चूर्ण का मतलब क्या है, आपके पास जैसे जीरा है, जीरा को खूब बढ़िया से भून दीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए, तो वही है भ्रष्ट जीरक चूर्ण। उसके बाद से किन किन व्याधियों में इसका उपयोग करते हैं, रोगाधिकार क्या होता है, तो आप इसको ग्रहणी रोग में यूज कर सकते हैं, अर्श में यूज कर सकते हैं, छर्दी, अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, अरुचि और नेत्र रोग, तो इन बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे जो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर बीएमएस से रिलेटेड कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ पे जुड़ करके आप अपने जो भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं और ले सकते हैं।
और साथ ही साथ आप हमारे पीजे पॉइंट बीएमएस के नाम से एक ऐप जारी हो गया, उस ऐप को जाइए डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।